आने वाले वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था में नाटकीय रूप में बदलाव के साथ देश भर में ट्यूशन और शिक्षा प्राप्त करने की कीमतें आसमान छू गई हैं। इससे देश भर में कई परिवार आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें यह चुनना है कि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कॉलेज भेजें या नहीं। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि कुछ को बदलने की ज़रूरत है ताकि परिवारों को उस संसाधन का उपयोग करने में सक्षम हो, ताकि लोगों के लिए कम लागत पर अच्छी शिक्षा का खर्च उठाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो। शिक्षा बच्चे के सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक विकास का आधार है। इसके बिना कोई भी बच्चा अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता और न ही वे अपने देश को बेहतर और अधिक प्रगतिशील बनाने की दिशा में अपना काम कर सकते हैं। शिक्षा का महत्व उस ज्ञान में निहित है जो इसे सांसारिक मुद्दों के बारे में बताता है। शिक्षा कम से कम 14 वर्ष की आयु तक होनी चाहिए ताकि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति बुनियादी साक्षरता से अवगत हो और वह पूरी तरह से अनभिज्ञ और अशिक्षित न हो। कारण क्यों शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए? शिक्षा लोगों के लिए सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन यह भ्रष्टाचार से संचालित होता है। किसी देश को बेहतर बनाने के लिए उस देश के सभी लोगों को शिक्षित होना चाहिए, लेकिन वे इसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते हैं। हो सकता है अगर शिक्षा मुफ्त है तो देश एक विकसित देश होगा जो देश को सही दिशा में ले जाएगा। शिक्षा का महत्व निःशुल्क होना चाहिए। एक अच्छी शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जिसे व्यक्ति अपना सकता है। जीवन के कई पहलू हैं जो एक पूर्ण शिक्षा एक व्यक्ति को प्रभावित करेंगे। उच्च शिक्षा होने का अर्थ है अच्छी नौकरी, बेहतर अवसर और बेहतर जीवन। यह किसी व्यक्ति को बिना किसी की तुलना में अधिक स्मार्ट बनाता है। क्या फ्री एजुकेशन पेड एजुकेशन से बेहतर है? कुछ देशों में प्राथमिक या माध्यमिक स्तर तक मुफ्त शिक्षा की पेशकश की जाती है। अंत में भुगतान की गई शिक्षा मुफ्त शिक्षा की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करती है और मुफ्त शिक्षा केवल गरीब बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने और प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका प्रदान करती है। मुफ्त शिक्षा के लाभ। कई जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उनके जीवन में अधिक वेतन, अधिक अवसर होते हैं और उनके स्वस्थ होने की संभावना अधिक होती है। समाज इसी तरह लाभ कमाता है। उच्च शैक्षिक पूर्णता दर वाली समितियों में कम अपराध, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामुदायिक जुड़ाव है। मुफ्त शिक्षा का नुकसान। फायदे के साथ मुफ्त शिक्षा के कुछ नुकसान हैं, जैसे अगर ज़्यादा लोग कॉलेज जाएंगे क्योंकि यह मुफ्त होगा, परिणाम स्वरूप महाविद्यालयों को अधिक धन उपलब्ध कराना होगा और इसका मतलब है कि शैक्षिक उद्देश्यों से ही संबंधित करों में वृद्धि हो सकती है। यह शिक्षा की गुणवत्ता को भी कम कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।